के लिए ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग हुआ, सारा निवास करते उसको रिवीजन करवा देते हैं। तथा इस क्षेत्र में जो निवास जो लोग करते थे उसको क्या कहा जाता था? वार्ते मार्केट। कहा जाता था, ठीक है, वार्ते कहा जाता है, ठीक है। ध्यान में इसको रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पंजाब में, ठीक है, बात करें कि भारत जो था सब, भारत में आर्यों का आगमन सर्वप्रथम सप्त सप्त संदर प्रदेश में होता है। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदी थी, जो कि अभी भी पंजाब की 5 नदी तो अभी भी पंजाब में है ही, इसके बारे में जानकारी को ऋग्वेद में मिलता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदी बहती थी? सिंधु सरस्वती सिंधु, सतलज, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। हम्म, ठीक है, ध्यान में फिर से बताइए तो, फिर से बताइए इस नदी का नाम। सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। और ऋग्वेद को किस नाम से जानते थे? ऋग्वेद में मगध को किस नाम से जानते थे? कीकट। कीकट के नाम से, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे वायु पुराण में, ठीक है, वायु पुराण में, पद्म पुराण में, ठीक है, गया, राजगीर, पुनपुन तथा आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। जबकि वायु पुराण में कीकट को एक अपवित्र देश कहा गया, ठीक है, कीकट को क्या कहा गया? अपवित्र देश कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ आदर्श वाक्य जो लिया गया है, जैसे कि बात करते हैं ओम भूर्भुवस्व, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, उपनिषद से। ओम कहाँ से लिया गया है? महोपनिषद, ये रट लीजिए, ठीक है, चर्चा में था, G20 हुआ है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ सके, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए तो। वासुदेव, बिल्कुल, अतिथो देवो भव, ठीक है, अतिथो देवो भव कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद से, ठीक है। मातृ देवो भव, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? वही तैत्तिरीय, तो दोनों जो देवो भव वाला वो कहाँ से लिया गया? दोनों देवो भव कहाँ से लिया गया? तो तैत्तिरीय, दोनों देवो भव की बात करें, तैत्तिरीय उपनिषद। सर्वे भवन्तु सुखिन कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? यही उपनिषद, बिल्कुल, ये सारे का जिसमें भी निषद लग जाएगा वो सारा क्या होगा? दर्शन होगा। क्या होगा? जिसमें भी निषद लग गया वो सब क्या होगा? दर्शन। जिसमें भी निषद लगा वो क्या होगा? सारे के सारे मतलब क्या होगा? दर्शन होंगे। निषद जिसमें भी लगा सारे के सारे दर्शन होंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद के वर्तमान कौन कौन सा हिस्सा पड़ेगा मगध महाजनपद में वर्तमान स्वरूप में बात करेंगे तो? पटना, नालंदा, गया, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, गया, जहानाबाद। औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा। औरंगाबाद, नवादा ध्यान में रखना है, औरंगाबाद, ठीक है। औरंगाबाद से आई थिंक जहानाबाद कट के बना था। सबसे भी नवीन जिला कौन है? बिहार का सबसे नवीन जिला? अरवल, रीवा, 38वां। रीवा, नवीन जिला है, ठीक है। चलिए, बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में हुआ। इस काल के बिहार में आर्योकरण का आगमन हुआ, ठीक है। तो बिहार में आर्यन किस काल में आएंगे? तो ध्यान रखें, वैदिक काल में, ठीक उत्तर है। वैदिक काल से। वैदिक काल हाँ में। बिल्कुल, हाँ वही, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे, ठीक है, कुछ वैदिक नदी की नाम है। सतलज किस नदी का नाम था? शत्रुदी। व्यास किसका नाम था? विपाशा, विपाशा। रावी किसका नाम था? परुष्णे। झेलम किसका नाम था? वितस्ता, वितास्ता। चेनाब किसका नाम था? आस्तिने। गंडक किसका नाम था? तारवानी, सिंध का सिंधु था। घगर का दुष्यदति था, ठीक है। गोमती द्वादश। का क्या नाम था? गोमती का गुमती, गोमल था, ठीक है, गोमल था, ठीक है, गोमल था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आर्यों के विदेह क्षेत्र मिथिलांचल में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में की। आर्य जो थे मिथिलांचल में बसे जाके, या सतपथ ब्राह्मण में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इन्हें विदेह माधव द्वारा, ठीक है, अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सादानेरा नदी, ठीक है, सादानेरा गंडक नदी का पहुंचने का वर्णन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले विदेह राज्य के बारे में जानकारी किस वेद में आपको देखने को मिलती है? अथर्ववेद में ऋग्वेद है, क्योंकि विदेह के बारे में जानकारी किस में देखने को मिलती है? यजुर्वेद में, ठीक है, यजुर्वेद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उपयोग बक्सर के लिए किया गया, जहां तारका राक्षसी का वध हुआ था, ठीक है। बक्सर समझ रहे हैं ना? बक्सर में तारका राक्षस नहीं थी, तारका जो राक्षस जो थी उसी का वध किया यस गया सर, है, ठीक अभी है, भी ध्यान रमरेखा रखें। घाट में दिया हुआ है उनका। अच्छा, अभी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया बक्सर के लिए, ठीक है। मलद और करुणा शब्द किसके लिए? बक्सर के लिए, ठीक है, गंगा के किनारे शहर है ये।
आप चलेंगे वैदिक संहिता में, ठीक है। वैदिक बिहार और वैदिक संहिता की बात करेंगे तो विश्व में सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति वेद संहिता, ठीक है। वेद संहिता में बात करेंगे तो कौन कौन सा आएगा? वेद में बात करें कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ठीक है। अथर्ववेद। हाँ बिल्कुल, इनमें आपको बिहार का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। यानी समझ गए? हम चारों यहाँ पे देखेंगे, हाँ कहीं ना कहीं से आपको बिहार का उल्लेख इन सब में दिख जाएगा। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, सत्व, तैत्तिरीय आदि है, जिनमें बिंबिसार के पूर्व घटनाओं की जानकारी आपको देखने को मिलती है। महाजनपद काल में बिहार की बात करेंगे तो बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बुद्ध के जन्म से पहले महाजनपद का उदय हो चुका था। कितने प्रकार के महाजनपद टोटल देखने को मिलते हैं? 16 16 प्रकार का। बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जहां से मतलब आपको जानकारी आपको देखने को मिले। बौद्ध ग्रंथ के में बताइए जहां से महाजनपद के बारे में जानकारी उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जैन में क्या नाम था जैन का? के सूत्र भागवती सूत्र। बिहार में कितने प्रकार के महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है बिहार में? मगध और वज्जी। बिल्कुल, मगध और अंग बज्जी का उल्लेख आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख? कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, ठीक है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को, ठीक है, क्या बोलते थे? हैंगसोंग चेनपो कहता था, ठीक है। हैंगसोंग क्या बोलता था? चेनपो कहता था। तो अगर पूछेगा अंगराज का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अब भागलपुर के समीप इस स्थान को, अंग को मतलब हैंगसोंग ने क्या कहा था? चेनप्पो कहा था। क्या कहा था? चेनप्पो कहा था। अंगराज में बात करेंगे तो कुल मतलब कितने राजा हुए? 25 राजा हुए। और जिसका पहला राजा का नाम क्या था? आप लोग भी बोले, क्या नाम था? तितुची, ठीक है। तितुची था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। कहाँ थी? चंपा थी, ठीक है। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, ठीक है। और बात करेंगे इसमें वर्तमान स्वरूप में कौन कौन सा जिला, कौन कौन सा जगह शामिल हो जाएगा? हाँ, भारत किसका हिस्सा था? ध्यान में रखिएगा, अंग का हिस्सा था, ठीक है। अब अंगराज मतलब क्या? अंगराज कर्ण बोलते थे ना, तो महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र जो थे, जो कि जिसको कुंती ने बिन ब्याही मां बन गई थी, कभी स्वीकारा नहीं कर्ण को एज ए पुत्र के रूप में, तो अंतिम आर्य राजा जो था यही थे यहाँ के, ठीक है। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच में लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा हुए, जिसके दधिवान, ददब्रह्मन और ब्रह्मदत्त, ठीक है। दधिवान की पुत्री चंदना जो थी जैन धर्म को अपना ली थी। किसे? दधिवान की पुत्री। अंग राजा दधिवान की पुत्री का नाम क्या था? चंदना था। जैन धर्म को महावीर से प्रेरित होकर स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। ये भी पूछा जाता है, जैन धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? चंदना है, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? दधिवाहन की पुत्री चंदना। बौद्ध का गौतमी, गौतमी, ठीक है। और चंदना का ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा उसमें पहला मतलब कौन था? पुरुष में पहला कौन था? जमाली था, जो किसका दामाद था? महावीर स्वामी का। मगध में राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। ब्रह्मराज को पराजित करता है ब्रह्मदत्त का। तो अंग का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? अंग का अंतिम राजा कौन हो जाएगा? बिल्कुल ब्रह्मदत्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अंग। पहले बज्जी संघ में चलते हैं। बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में बज्जी संघ का एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान में तिरहुत प्रमंडल में वैशाली, मुजफ्फरपुर की तरफ गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जो कि डेमोक्रेटिक था। क्या था यहाँ पे? डेमोक्रेटिक था, ठीक है, लोकतंत्र सर, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं बज्जी महत्वपूर्ण थे, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? क्या बताएंगे? वैशाली थी। बज्जी संघ की राजधानी की बात करें, वैशाली थी। बज्जी संघ का बात करेंगे तो लिच्छवी गणराज्य के इतिहास में प्रथम गणतंत्र माना जाता है, ठीक है। बज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में प्रथम गणतंत्र कहाँ पे बैठा था? वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा स्थापित जो थी फर्स्ट डेमोक्रेटिक थी, ठीक है। बज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक जो थे क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख मतलब किसमें किया है? तो राज शब्दोजीवी संघ के रूप में किया है, ठीक है। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख किसमें किया था? राज शब्दोजीवी संघ के रूप में किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनमें सात्विक ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिनका प्रमुख
कौन था? सिद्धार्थ था। ठीक है, ध्यान में, जिनका प्रमुख कौन था? सिद्धार्थ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, ज्ञातिकों का प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में था। इसी कुल में मतलब किसका पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ स्कूल में, ज्ञातिक कुल में? सिद्धार्थ महावीर स्वामी जो थे। बिल्कुल ठीक है, तो ज्ञाति कुल के प्रधान कौन थे? सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ किनके पिताजी थे? सिद्धार्थ महावीर के बिल्कुल महावीर के पिताजी थे। तो इसी कुल में मतलब ज्ञाति कुल के प्रधान थे, इन्हीं में मतलब महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो ये भी पूछा जाता महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर और गौतम बुद्ध में समानता क्या थी? तो दोनों के दोनों मतलब क्षत्रिय थे। क्या थे? दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। महावीर स्वामी किस कुल के थे? किस कुल के थे महावीर स्वामी? क्षत्रिय कुल है, ज्ञात्री कुल है। ठीक है, गौतम किस कुल के थे? गौतम बुद्ध शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। दोनों के दोनों क्या थे? तो दोनों के दोनों क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे। महावीर के जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से 599। ठीक है, हाँ आगे चलेंगे। महावीर की माता का नाम 599 रहेगा ऑप्शन में, तो वही लगाइएगा। ठीक है, महावीर का माता का नाम तिरसला, लिखवी राज्य का प्रमुख चेटक की बहन थी। ठीक है, बजी संघ का संविधान में प्रशासन कैसा था? संघात्मक था, लेकिन कुलीन तंत्र था। ठीक है, राजाओं की सभा को संस्था कहते थे। संस्था में सभी राजाओं का अधिकार समान थे, लेकिन बुजुर्गों का अधिक सम्मान प्राप्त था। ठीक है, बजी संघ कहते हैं वैशाली की नगर वधु का प्रसिद्ध नर्तकी का नाम क्या था? सर भगवान से मिलने का, और इसने नर्तकी के काम छोड़कर क्या बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, इसका संबंध किसके साथ था? मगध नरेश बिंबिसार से था। ठीक है, इससे प्रेम जो था बिंबिसार को भी था। बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, उससे भी ये प्रेम करते, मतलब पिता और पुत्र दोनों एक ही से प्रेम करते थे, आम्रपाली से। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर थी ये। ठीक है, आगे चलेंगे। महाजनपद। ठीक है, महाजनपद के बारे में कुछ बात कर ले। अंक की राजधानी केवल क्षेत्र बता दीजिए, राजधानी बता दीजिए। अंक की राजधानी चंपा चंपा। मगध की राजधानी राजगिरी 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 वैशाली। डेमोक्रेटिक था, लेकिन कितने कबीलाई का? अरे किनका माई क्यों करता है इतना? कोई टीवी देख रहे हैं। टीवी मत देखा कीजिए, ये पिक्चर दिखा रहे पसंद नहीं आ रहा है क्या? ये सुपर हिट पिक्चर है। ठीक है, बहुत काम आने वाला है, इसी पे ध्यान देखिए। बात का अंक की राजधानी कहाँ पे थी? चंपा थी। मगध का बात करेंगे, राजगिरी थी। बज्जी की बात करें, वैशाली थी। वैशाली कितने कबीलाई का था? 8 कबीलाएं। इसमें 8 कबीला में सब बुक में 5 ही बताता है, 3 को क्यों नहीं लिख देते हैं? और हैं? 8 को तो पढ़े, कहाँ 5 को लिखता है? वो है ना, तो उसमें 5 का नाम देता है कि बच्ची, लिखवी, क्या क्या नाम, वो सब। बस इसमें से आपको बस इतना ही, आपको इसमें लिख भी याद रखना, विशेष मत ध्यान रखिए। ठीक है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक था वहां पे क्या था? तो संघात्मक। वहां पे क्या था? कुलीन तंत्र था, लेकिन वहां पे डेमोक्रेटिक था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। काशी की राजधानी केदी, कुरु। आधुनिक एनसीआर का इलाका था, हरियाणा दिल्ली के आसपास का। अंचाल का छत्र मथुरा अवंती का अवंती का बिल्कुल ठीक है। सुमति सर दोनों बोलते थे, उज्जैन था एक उधर वाला का, दो था ना, दोनों क्षेत्र का अलग अलग होता था। असमन जो कि एकमात्र दक्षिण भारत में था, क्या नाम था? गंधार, तक्षशिला। तक्षशिला। पुष्कलवती भी कहते थे। ठीक है, कम्बोज की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान के हजारा जिला में पड़ता है। कहाँ था? राजपुरा हाट। ठीक है, तो दो पाकिस्तान में है, गंधार और कम्बोज। ठीक है, ये कश्मीर से सटा हुआ इलाका है। गंधार तो उसमें है ना, अफगानिस्तान में है ना, अफगानिस्तान में गंधार। हाँ, गंधार बिल्कुल पाकिस्तान के पश्चिमी इलाका, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, NWF। ठीक है, NWF। गंधार तो पाकिस्तान में सर, कंबोज दिया। तो गंधार केवल पाकिस्तान में NWF में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फॉर क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फॉरेन जो होता है ना, NWF किसका इलाका है वो? अरे फ्रंटियर गांधी जहाँ से आते थे, क्या बोलते हैं उसको?
पठान वाला जो खानापुर इलाका वो, हाँ, वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है, वो पाकिस्तान और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान के बीच में वो विवादित क्षेत्र है, तो दोनों जगह पे पड़ जाता है गंधार। यस ठीक है, बॉर्डर इलाका है वो, मतलब ऐसा नहीं कह सकते संपूर्ण पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जी सर। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है। बिहार में स्थित प्राचीन गणराज्यों में बुद्धकालीन समय में लिच्छवी गणराज्य सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। इस गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशी राजा इच्छाबु के पुत्र विशाल ने की थी। वैशाली की स्थापना किसने की थी? तो विशाल ने की विशाल थी, जो विशाल। कालांतर में वैशाली के नाम से विख्यात हुआ। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण के हेतु महावन में प्रसिद्ध, ठीक है, कता कातागारशाला का निर्माण करवाया। बज्जी संघ के प्रधान राजा चेटक की पुत्री चिलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ईसा पूर्व की यस 7वीं सदी में वैशाली ने लिच्छवियों के राज्य में राजतंत्र गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। वैशाली राजवंश का प्रथम शासक जो था, वैशाली राजवंश का प्रथम नमन देशती था। क्या नाम था? नमन देशती था। जबकि अंतिम राजा सुति या फिर प्रमाती था। इस राजवंश से कुल कितने हुए? 24 राजा हुए। अम्रपाली से बात कर लेते हैं। तो अम्रपाली की बात करें, वैशाली लिच्छवी की राज निरंतंगा में परम रूपवती कला प्रवीण गणिका थी। उस युग की राजनर्तकी पद का बड़ा गौरवपूर्ण में सम्मानित माना जाता था। आम्रपाली अम्बरपाली के संदर्भ में मोहित होकर बिंबिसार ने इसे लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले लिया। ठीक है, इसके बाद आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपने संघ में भीष्णु के रूप में प्रवेश दिया और उसे आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया। आम्रपाली बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली दूसरी महिला थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला की बात करेंगे कौन थी? आम्रपाली थी। ठीक है, इसके पहले बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला की बात करें, बुद्ध की सौतेली माता फिर मौसी जो थी प्रजापति गौतमी भी थी। ठीक है, गौतमी थे इसमें। बिल्कुल। जीवक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जीवक के बारे में क्या है ये भी जरा देख लेते हैं, एक मिनट। अब वेद सर कराची वैद अधिवेशन वेद में सर। पहुंच गए। देखेंगे, मगध नरेश बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक बुद्ध का अनुयायी था। इसकी माता का नाम क्या था? सालवती था। ठीक है, ध्यान रखिए। सालवती की बात करेंगे तो जीवक की माँ जो थी सालवती थी, वह भी मतलब क्या थी? राजगिरी की गणिका थी। ठीक है, राजगीर की गणिका वो भी थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उसके जन्म के बाद सालवती ने उसे कुएं पे फेंक दिया, जिसे बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने उठाकर घर ले आया। ठीक है, उसका लालन पोषण कर बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला कश्मीर में शिक्षा के हेतु भेज दिया, जहां उसे आयुर्वेद पे विशद अध्ययन किया। बाद में यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक है, वो राजवैद्य बना। ठीक है, राजगिरी के निकट, ठीक है, अम्बवन में, ठीक है, अपना चिकित्सालय खोला, तो जहां महात्मा बुद्ध ने उनकी मुलाकात हुई, उनका अनुयायी बन गया। चिकित्सीय प्रवीणता के कारण बिंबिसार ने जीवक को अवंती में रोगग्रस्त राजा प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भी भेजा था और महात्मा बुद्ध के पास भी भेजा था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो बिंबिसार की माँ की बात करेंगे सालवती, वो भी एक राजगिरी की मतलब गणिका थी। गणिका समझते हैं ना, प्रोस्टिट्यूट को बोलते हैं। ठीक है, आगे सर, चलेंगे क्या? ये स्लावती ये हाजीपुर वाली गणिका है। हाँ, तो राजगिरी के थे, अब कहा कि नहीं पता राजगिरी। अब राजगिरी देख लीजिए, अब राजगिरी कहाँ पे पड़ेगा? ने, हाजीपुर के पास पड़ेगा, वैशाली के पास पड़ेगा, कहाँ पे राजगिरी? राजगिर कहाँ पे पड़ता है? राजगीर की थी। गया साइड। क्या के था? हाँ, ठीक है, तो राजगीर की थी। ठीक है, और ये कहाँ की थी? वैशाली के जो थी क्या थी? आम्रपाली थी। ठीक है, लिखी थी। चलिए आप चलते आगे। अब प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन मुख्यतः ब्राह्मणों के रूढ़िवादी धर्म के विरुद्ध आर्थिक और सामाजिक रूप से गिरे नीचे दोनों वर्ण को भरपूर सहयोग देकर समानता पर आधारित सुधारवादी विचारधारा को जन्म दिया गया। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, किस कुल में हुआ? रिवीजन करवा दूं, जल्दी जल्दी बताइए। शाक्य क्षत्रिय। शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। ठीक है, पिताजी का नाम जानते हैं सुधोधन था, माताजी का नाम महामाया था, लेकिन जन्म के कुछ दिन के बाद ही, ठीक है, देहांत हो जाता। मौसी जी जो थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। ठीक है, पत्नी का नाम यशोधरा होता, विवाह होता है, पुत्र का नाम राहुल होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कपिल वस्तु के सैर पे निकले तो 4 दृश्य को देख लिया और हृदय परिवर्तन हो गया। 4 दृश्य क्या क्या था? तो बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार व्यक्ति था, सब यात्रा था, सन्यासी था। तीनों को दुखी पाया, जबकि सन्यासी के पास कुछ न होने के बाद भी मतलब क्या था? काफी अधिक वह प्रसन्न था। ठीक है, बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम पूछता है, कंठक था। उनके प्रिय साथी का नाम था, क्या नाम था? छन्नक। चन्ना छन्नक, क्या नाम? चन्ना नाम था, चन्ना मेरे। सन वही सन्ना ठीक है, क्या चन्ना। नाम था? चन्ना मेरे। ठीक है, ध्यान में रखें, जाना है ना।
सांसारिक सुख दुख से मोह भंग होने अगर 29 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, पत्नी को और बच्चे को आधी रात में सोते हुए छोड़ के घर से निकल जाते हैं और अपने आप को बोलते हैं कि भाई साहब हम महान हो गए, ठीक है। इस घटना को महाभनिष्क्रमण कहा गया बौद्धिज्म में। इसका मतलब क्या होता है? गृह त्याग। अगर पूछेगा महाभनिष्क्रमण का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या है, तो क्या बताएंगे? महाभनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है, ठीक है। क्या है? घोड़ा है। बहुत सुंदर, ठीक है। गृह त्याग के बाद सप्र वैशाली के नजदीक पहुंचे। यहाँ पे सांख्य दर्शक के मतलब आचार्य जो था, जिनका नाम था अलार्क राम, ठीक है। अलार्क राम से इन्होंने सबसे पहले शिक्षा लिया, इसलिए अलार्क राम जो थे इनके प्रथम गुरु हो जाए, ठीक है। अलार्क राम की बात करेंगे तो सांख्य दर्शन में प्रशिक्षित है, गौतम बुद्ध को शिक्षा देने का काम किया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अलार्क राम ने जिस किस दर्शन के? सांख्य दर्शन के। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे सांख्य दर्शन के? कपिल था। नीचे वाले आदमी सो गए सभी लोग। पिंकी कुमारी, एसिन जी, चंदन कुमार जी, जगे हुए आप लोग? सो चुके हैं? अच्छा, जगे हुए हैं, हमको लगा सो चुके हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। ध्यान में क्या अलार्क राम से मिलते हैं, सांख्य दर्शन का शिक्षा लेते थे। इस तरह से अलार्क राम की बात करेंगे। बुद्ध के मतलब क्या हुए? प्रथम गुरु हुए, ठीक है। सब पढ़ा चुके हैं, रैपिड फायर रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तब पश्चात राजगीर से रुद्रक रामपुत्र से मिला, वहां पे ज्ञान की खोज में कहाँ चले गए? उरुवेला चले गए। रुद्रक रामपुत्र जो थे उनके दूसरे गुरु होते, ध्यान में रखेंगे। उरुवेला चले गए। उरुवेला क्यों? बुद्ध गया के नाम से जानते। देखिए, दो चीज याद रखें। उरुवेला को किस नाम से? बोध गया, ठीक है। एक होता है ऋषिपट्टनम। ऋषिपट्टनम को सारनाथ के नाम से जानते हैं। जानो ने सारनाथ उपदेश को दिया क्या था कहा गया पहला। बौद्ध धर्म में? ऋषिपट्टनम। हाँ, पहला उपदेश दिया था ऋषिपट्टनम में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो जन्म का प्रतीक का बात करें, कमल एवं साढ़ है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। घर छोड़ देते, गृह त्याग, महाभनिष्क्रमण, घोड़ा है। ज्ञान की बात करेंगे, पीपल या फिर बोधि वृक्ष है। निर्वाण की बात करें, पद चिन्ह है। अब मृत्यु को क्या दिखाते हैं? स्तूप में दिखाते हैं, ठीक है। ये बौद्ध के धर्म प्रतीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसको रख लीजिए। उसका बोध गया में जाते वहां पे कौन सी नदी मिलती है? निरंजना नदी मिलती है, फल्गु के नाम से भी जानते हैं। उरुवेला वन में, उरुवेला वन में पीपल के पीर के नीचे बैठ जाता है। 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा बौद्धिज्म में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। ज्ञान की प्राप्ति, बुद्ध भगवान का जन्म, बुद्ध भगवान का मृत्यु, तीनों के तीनों घटना किस दिन होगी? पूर्णिमा के दिन से वैशाख पूर्णिमा के दिन ही होगी, ठीक है। इस वैशाख पूर्णिमा का बौद्धिज्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है, ठीक है। अब आते हैं और भी कुछ है, जैसे बुद्ध से संबंधित, जैसे कि हाथी की बात करें, माता के गर्भ में आना। जब इनका मतलब जो माता जो प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने कुछ सपना देखा था। जब इस सपना को डिकोड किया गया, तो सपना को डिकोड करने वाले बोले कि व्यक्ति जो जन्म जो ले रहा है, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा, सब कुछ गृह त्याग देगा। तो बोला से नहीं नहीं, कोई भी राजा किसी का बाप क्या चाहेगा? मेरा बेटा बहुत बड़ा राजा बने, प्रतापी राजा बने। तो बोले ये कैसे होगा? तो अगर इसको अगर इनको बाहर की घटनाओं से अगर इनको जानकारी अगर न ला जाए, तो बहुत बड़ा राजा बन सकता है। लेकिन बाहर की घटनाओं से जब ये खुद को मतलब उसके जोड़ेगा, खुद को देखेगा, तो ये सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत दिनों तक इनको बाहर के किसी भी चीजों से मतलब दर्शन ही नहीं कराया गया, ठीक है। हाँ, एक बार मतलब क्या हुआ, बहुत जिद करने के बाद बाहर निकले। बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया। बहुत ही सुंदर स्त्री से इनका विवाह किया गया, ताकि इनका ध्यान लगा रहे, ठीक है, राजकार्य में ध्यान लगा रहे और बाहर की दुनिया से दूर रहे। लेकिन एक बार बहुत जिद करने के बाद बाहर तो निकले। पूरे शहर में जितने भी दुख का चीज था, सबको हटा दिया गया से, ताकि इनको किसी भी दुख का चीज न दिखे। लेकिन गलती से 4 चीज दिख जाता है, उसके बाद इनका क्या होता था? इनका आप देखोगे इनका पूरी तरीके से इनका परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कमल की बात करें, बुद्ध का जन्म का प्रतीक है, घोड़ा हो गया। बोधिसत्व की, बोधि वृक्ष की बात करें, ज्ञान की प्राप्ति है। धर्म चक्र में प्रथम उपदेश से ध्यान रखें, भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श का मतलब क्या है? इंद्रियों पर इन्होंने विजय पा लिया है, ठीक है। जब इंद्रियों पे विजय पाले तो इनको क्या बोला गया? बुद्ध बोला गया। क्या बोला गया? बुद्ध बोला गया। एक करवट सोना, महापरिनिर्वाण का एक करवट। देखिएगा इसमें एक ही करवट इनका जहां पर भी मिलेगा ना, एक करवट का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा, जो कि महापरिनिर्वाण का चिन्ह होता है, एक करवट, ठीक है। आप चलेंगे यहाँ पे, क्या ऐसा माना जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही सुजाता नामक स्त्री के द्वारा भेंट किए गए खीर खाने के उपरांत सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और वह मतलब क्या? तथागत बुद्ध कहला। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या बन गए? तथागत बुद्ध कहला। जो इनको खीर खिलाने वाली बच्ची का नाम क्या था? क्या नाम था बच्ची का? सुजाता। बिल्कुल, क्या नाम था? सुजाता नाम था, ठीक है। ज्ञान साधना वाले पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष और उस स्थान को मतलब बोध गया कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा, ठीक है। ज्ञान ध्यान साधना में बुद्ध को मतलब क्या कहा गया? ज्ञान साधना में जो बुद्ध ने जिस मुद्रा को अपनाया, उसको क्या बोलते हैं?
बिप, बिल्कुल विपश्यना। बिपस्यान क्या बोलते हैं, बिपस्याना कहते हैं, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने, ठीक है, ऋषिपट्टनम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। यही मैं बोला, तो ध्यान में रखिएगा, सारनाथ को ऋषिपट्टनम कहते थे। इस घटना को क्या बोलते हैं बौद्धिज्म में, तो क्या बताएंगे? धर्म चक्र धर्म परिवर्तन। चक्र परिवर्तन। मजा आ रहा है ना, बोर नहीं ना हो रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा। इसमें रिवीजन हो रहा है ना? अच्छा यस लग सर। रहा है। बिल्कुल ठीक है। बुद्ध ने सारनाथ में सबसे पहले 5 शिष्यों को, ये वही 5 लोग था जो कि मतलब बुद्ध लोग को, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना ये 5 लोग उल्टा सीधा बोल के चला गया था, ठीक है। इन्हीं 5 लोग को सबसे पहले पकड़ते सारनाथ में, हाँ, इन्हीं को अपना सबसे पहले शिक्षा देते। 5 का नाम क्या था? आनंद उपाले, श्रेयपुत्र, बिल्कुल ठीक, मोगलान आनंद और उपाली, अश्वजित। श्रेयपुत्र, मोगलान एवं अश्वजीत, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, अगर बुद्ध ने सारनाथ में अपने सबसे पहले शिक्षा दिया, तो मतलब महावीर स्वामी ने कहाँ पे अपना शिक्षा दिया था सबसे पहले, पहला उपदेश? राजगीर। मैंने वैशाली राजगृह में। पूरब कहाँ पे? जाता नहीं, राजगृह सही है, राजगृह। चलिए, ज्ञान प्राप्ति कर बुद्ध ने 40 वर्षों तक मगध, वैशाली, सारनाथ आदि क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कहाँ थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। यहाँ का राजा कौन था? श्रावस्ती का श्रावस्ती का राजा का नाम क्या था? श्रावस्ती का राजा का नाम था परसेनजीत। क्या नाम था राजा का नाम? परसेनजीत, जो कि बुद्ध भगवान का मित्र भी था। रत्नगिरी की बात करेंगे, रत्नगिरी राजगिरी महात्मा बुद्ध का प्रिय निवास था, जो कि मतलब क्या था? सर। ग्रीडकुट चलना नामक से उसी का प्रसिद्ध था। बंद थी क्या ना सर, प्रसेनजीत के इसकी बंद चलना थी ना। चलना? जिसका चेटक नरेश की बिंबिसार के साथ बेटी? नहीं शादी नहीं, हुआ था। परसेन नहीं नहीं, उसका नाम महाकौशला था, महाकौशला। थे जिस वन में ये बुद्ध और फिर थे, चलना के ऐसे लिए करके 3 शादी हुआ था बिंबिसार का। हम्म 3 शादी हुआ था सर। पहले आप लोग माइक बंद कीजिए, तो इतना इको हो रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। सभी लोग माइक बंद कीजिए। शांति कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, 3 विवाह किए थे, वो आगे आ जाएगा, करवा दूंगा, ठीक है। एक मध्य नरेश क्षेमा से किया था, पंजाब की राजकुमारी थी वो। एक चेलेना से किया था, एक महाकौशला से किया था। कौशल नरेश महाकौशला की, क्योंकि उसकी बहन थी, ठीक है, प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। गौतम बुद्ध की राजा की बात करेंगे, कौन कौन राजा जो थे इनके अनुयायी थे? बिंबिसार थे, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन जो थे इसके अनुयायी थे, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने बोध गया में, ठीक है, बोध गया में तपस्सुक तथा मल के नाम के 2 सौदागर को अपना शिष्य बनाया, ठीक है। ये दोनों क्षुद्र थे। अगर पूछेगा गौतम बुद्ध के दोनों शिष्य का नाम बताइए जो कि क्षुद्र थे, क्या नाम था? एक का नाम तपस्सुस था, एक दूसरा का नाम था मलिक था। क्या नाम था? तपस्सुस और मलिक जो थे, दोनों के दोनों क्या थे? क्षुद्र थे, याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंजारा हुआ था, सौदागर बंजारा था, उसको अपना शिष्य बनाया। अगर पूछेगा उन दोनों क्षुद्रों को बौद्ध धर्म में शपथ और अनुयायी बनाएगा, पूछेगा बौद्ध धर्म में किसको दोनों का अनुयायी बनाएगा, दोनों क्षुद्र का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? नाम बताइए, क्या नाम था इसका? तपस्सुप और मालिक। अगर मलिक। पूछेंगे बौद्ध रिलीजन में, ठीक है, आत्मा की परिकल्पना किनकी नहीं किया गया है, ठीक है। बौद्ध धर्म में क्या है? आत्मा नहीं है। पुनः जन्म में विश्वास है, तो पुनः जन्म में है, ठीक है। जैन में बात करेंगे, आत्मा है, जैन में जन्म होना चाहिए सर। जैन में नहीं आत्मा भी है और पूर्ण जन्म भी। अब पुनः जन्म में है, ठीक है। जबकि बौद्ध में आत्मा नहीं है, पुनः जन्म है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए? बिल्कुल, जाति प्रथा का विरोध करता था, वर्ण व्यवस्था में जाति प्रथा का विरोध कर। बुद्ध के जन्म मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के आधार पर तय की गई। उसको कौन सी अभिलेख है? तो कैंटोन अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बुद्ध के मृत्यु में जन्म की तारीख जो है किस अभिलेख के द्वारा तय की? कैंटोन अभिलेख, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी पाली भाषा में रचित त्रिपिटक से मिलती है। पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी होता है। क्या होता है? ध्यान में रखिए, सब पूछता है, कौन होता है? टोकरी होता है पिटक का मतलब। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध धम्म और संघ जो है बौद्ध धर्म के क्या है? तो त्रिरत्न है। क्या है? तो बुद्ध धम्म और संघ की बात करें, बौद्ध धर्म की क्या है? त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के उपदेश की बात करें, किस भाषा में दी गई, तो क्या बताएंगे? उपदेश किस भाषा में दी गई? सर्वसाधारण की पाली। भाषा पाली में दी गई, ठीक है।
बुद्ध भगवान की मृत्यु कुशीनगर में चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा खिलाया गया, ठीक है। शुकर शुकर मादव क्या था, सुअर का मांस, ठीक है। सुअर के मांस से आध्यात्मिक महात्मा बुद्ध के उदर विकार से पीड़ित है, वहीं पे उनकी 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। सुअर के मांस खाने से इनकी मृत्यु होती है। क्या होता है उदर में मतलब क्या, विकार उत्पन्न हो जाता है। आप समझ में कहिएगा तो सिंपल शब्द में बोलेंगे तो इनका क्या हो गया, पेट दर्द। पेट खराब हो गया, ठीक है। सिंपल से समझिएगा, अभी पेट दर्द की वजह से इनका देहांत हुआ, ठीक है। चलिए, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखना। महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध के अवशेष को अस्ट्रिया को कितने भागों में बांट दिया गया, आठ। कितने भागों में बांट दिया गया, 8 सर। हाँ 8 भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। एक कुशीनगर को मिला, वैशाली को, कपिल वस्तु को, पावटगढ़ी को, अलकल को, रामग्राम को, राजगिरी और वेटदीप को, ठीक है। 8 भागों में इनके अस्थिया को विभाजित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बुद्ध के कालीन गणराज्य में कपिल वस्तु था, वहीं से बुद्ध आते थे। ये सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुशीनारा जो थी मल्लों के राज्य जो थी, यहाँ पे मतलब इनको क्या हुआ, तो इनको मतलब क्या मृत्यु प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। बाबा भी जो था वो भी मल्ल के अधीन आता था। ये सारे के सारे जो थे बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। सबसे पहले दुखों से परिपूर्ण है, विश्व दुखों से परिपूर्ण है, ठीक है। अभिलाषा है, जो इच्छा जो है, ठीक है, इच्छा जो है सो दुख का कारण है, ठीक है। अभिलाषा को विजित करके सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। अंतिम है दुख निवारण के मार्ग, दुख निरोध भागनी का मार्ग क्या, प्रतिपदा, ठीक है, ध्यान में। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है, तो 4 आर्य सत्य है। भगवान के बुद्ध के अनुसार ठीक अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुख के मुक्ति पाना संभव है। मतलब 8 मार्ग को अपना के सारे दुख से आप मुक्ति पा सकते हैं। मतलब 4 को दुख को समाप्त करने के लिए आपको 8 को मार्ग अपनाना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बाद संसार को दुख से मतलब ही संसार में दुख ही दुख है, ठीक है। दुख के निदान के लिए अष्टांगिक मार्ग का अपनाना चाहिए। क्या है अष्टांगिक मार्ग, तो समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाणी, समय कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, समय का स्मृति, समयक समाधि। बुद्ध के अनुसार इन अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के लिए मानव इस संसार के तृष्णा से मुक्त होकर निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ठीक है। बुद्ध का सिद्धांत कौन सा है, मध्यम मार्गी है। कौन सा, बुद्ध का सिद्धांत कौन सा है, मध्यम मार्गी है। कौन सा, तो मध्यम मार्गी है। उनका मानना था कि बिना के तार को इतना ढीला मत रखो कि कोई सूर ही ना निकले, उसे इतना भी मत कोसो कि वो टूट ना जाए, ठीक है। क्या बेहतरीन बातें कही बुद्ध भगवान ने। मतलब बुद्ध भगवान नहीं बोलते अति सर्वते वर्जिते, नहीं बोलते हैं, अति हमेशा वर्जती होता है, ठीक है। मतलब बिना के तार को इतना ढीला मत रखो क्योंकि सूर्य ही ना निकले, और उसको इतना ही मत कसो कि टूट ही जाए। तब बुद्ध ने जिस मार्ग को अपनाने के लिए कहा था, कौन सा मार्ग था, तो मध्यम मार्गी था, ठीक है। अब बात करेंगे बिहार और बौद्ध साहित्य, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथों में 3 पिटक थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक महत्वपूर्ण है, जिनमें से अनेक ऐतिहासिक सामग्री आपको देखने को मिलते हैं। निकाय तथा जातक की बात करेंगे, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और कहानियों का संग्रह। मुख्यतः जातकों में बुद्ध भगवान के पुण्य जन्म की कहानी आपको देखने को मिलती है। आत्मा को नहीं मानता लेकिन पुण्य जन्म के चीजों को मानता था। दीपवंश और महावंश की बात करेंगे तो पाली ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में आपको जानकारी आपको देखने को मिलती है। नागसेन के द्वारा किताब लिखी गई जिसका नाम मिलितपन हो, इसमें क्या है, हिंद एवं शासक मीनांडर के विश्व में जानकारी मिलती है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ की बात के कथा वस्तु, ठीक है, पूछेगा कथा वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है, क्या, हिनयान से। क्या, हिनयान से। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के अनेक कथाओं का वर्णन आपको कथा वस्तु में देखने को मिलता है। किस शाखा से है, फिर से बोलिए, इंपोर्टेंट है ये, हीनयान से। हीनयान से, ठीक है। दिव्य बदान में क्या मिलता है, तो दिव्य बदान में अशोक के उत्तराधिकारियों के लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी आपको मिलता है। और दिव्य बदान के अनुसार ही अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। फाइहान संगीवन और हेयंगसो, फाइहान संगीवन और हेयंगसोंग इत्सिंग, ये चीनी यात्री थे। चीनी यात्री चंद्रगुप्त फाइहान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में मतलब भारत आया था, ठीक है, आप ये भी ध्यान में रखना है। हुएनसांग की बात करें, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने 16 वर्षों तक निवास करके विभिन्न स्थानों की यात्रा की। हुएनसांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। इसके यात्रा वृत्तांत को सीव की के नाम से देखने को मिलता है, जहां पे सीव की में 139 देशों का विवरण भी आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, VVI है, रख लीजिए, ठीक है। समझ रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा है, सब तो पढ़ा हुआ है ना।
सर। इर्सिंग की बात करेंगे, ध्यान में रखें इर्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने आया था। बौद्ध धर्म से प्रवर्ती कुछ बौद्ध धर्म के प्रवर्ती बौद्ध धर्म से पहले, ठीक है, बौद्ध धर्म से पहले कुछ मतलब चीजें जो थी, जो मतलब संप्रदाय जो था उनके बारे में आजीवक मकली गोसाल, जिनका कहना क्या था, पियो खूब पियो, उधार लेकर पियो, कर्जा लेकर पियो, फिर पी जाओ, फिर गिर जाओ, फिर उठो, फिर पियो, ठीक है। किसका स्टेटमेंट है, आजीवक का है, ठीक है। मतलब कहते थे खाना है तो घी खाओ, ठीक है, कर्ज लेकर ही खाना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर मर जाओगे तो फिर कर्ज मांगेगा कौन, ठीक है। मतलब अजीब अजीब बातें सब थी जो कि समाज में अभी सामान्य रूप से स्वीकृत नहीं है, इसलिए आजीवक को आगे नहीं बढ़ाया गया, ठीक है। इनसे संबंधित जितने भी धर्म ग्रंथ है सबको नष्ट कर दिया गया, ठीक है। घोर अक्रियावादी की बात करेंगे, पूरन कश्यप थे। भौतिकवादी की बात अजीत केस कम्बलिम थे, ठीक है, ध्यान में रखें अजीत केस कम्बलम, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। आजीवक के बारे में जानकारी देते हैं ये। संदेहवादी की बात करें, संजय बेठल पुत्र थे। नित्यवादी की बात पदुक का चयन जो थे नित्यवादी के हैं, ठीक है, किसके, नित्यवादी के पकुत का चयन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात करेंगे बौद्ध संगीति की बात करें, पहला बौद्ध संगीत राजगीर का हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। गुफा का नाम बता दीजिए क्या हो जाएगा, पहला जो हुआ था गुफा का नाम बताइए कौन सा है, सप्तकर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। कब हुआ था, 483 में। किसके द्वारा किया गया, तो क्या बताएंगे, महाकश्यप के द्वारा किया गया। शासनकाल किसका हो जाएगा, तो क्या बताएंगे, अजातशत्रु का। बोलिए जल्दी जल्दी, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक में, सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित करना। सूत पिटक विनय पिटक के स्थापना कब हुआ था, प्रथम में ही हो गया था, ठीक है। अब आता दूसरा में आते हैं, दूसरा में क्या हुआ था, दूसरा कहाँ पे हुआ था, वैशाली वैशाली में। पहला के कितने साल के बाद, पहले के 100 साल के बाद, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे दूसरा वाला में, काला शोक अध्यक्ष बिल्कुल ठीक है, सवाकामी या फिर सर्वकामी जो थे इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ, क्या बताएंगे दूसरा वाला, काला शोक के सर। काला अशोक, ठीक है, काला अशोक के शासन। काला अशोक किस वंश से संबंधित था, शिशुनाग सर। शिशुनाग वंश से संबंधित था, बहुत सुंदर, वेरी। उद्देश्य क्या रहेगा, तो बौद्ध धर्म का स्थावीर एवं महासंघिक 2 महाभागों विभाजन। बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघ, यही से ना महायान और हीनयान का बंटवारा का एक बोलते हैं ना, एक मतलब प्लेटफॉर्म तैयार हो जाना, यही से हुआ था। अंतिम में चौथा में जाके बेचारा बट ही जाएगा, ठीक है। तीसरा वाला चलते हैं, तीसरा वाला कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र कहीं पे 250 देगा, कहीं पे 251 देगा, देख लीजिएगा, 2 भी सही है। मोगलीपुत्र था किसके शासनकाल में, अशोक सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन। तीसरा पिटक जो नवाधिगम पिटक, तो पहला वाला में 2 पिटक जुड़ा था। पहला वाला में कौन कौन पिटक, विनय पिटक सूत पिटक में क्या है, सूत पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश सूत पिटक में। विनय पिटक में क्या है, रूल एंड रेगुलेशन, बिल्कुल संघ के नियम, ठीक है। अधिगम पिटक में क्या था, अधिगम पिटक में दर्शन है। बौद्ध दर्शन किसमें, अधिगम पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक किसमें जोड़े गए, प्रथम वाले में, ठीक है। जबकि अधिगम पिटक किसमें जोड़े गए, द्वितीय में। अस्थिर एवं महासंघिक में विभाजन कब हुआ, दूसरे में। अब पूर्ण रूप से विभाजन कब हो गया, चतुर्थ में। चौथा कहाँ पे हुआ, चौथा कहाँ पे हुआ, कुशीनगर कुंडलग्राम। कब हुआ, लगभग अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, वसुमित्र सर। किसका शासनकाल था, कनिष्क सर। बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एग्जाम में जो प्रश्न जो आता है, मेनली प्रश्न आपको यहाँ से आता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। महायान और हीनयान के बीच में अंतर बता रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा, पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। अभी आपने जो यूपीएससी का जो पेपर जो सॉल्व किया उसमें ये प्रश्न था ना, दोनों के बीच में अंतर निकालना था कि नहीं था, हाँ सर। तो चलिए अभी देखते हैं, ठीक है। देखेंगे, मानव जाति के कल्याण पर आधारित धर्म परोपकार में निस्वार्थ सेवा परम लक्ष्य था। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का ये ध्यान में कि मानव जाति को फॉलो करता था इंटायर, ये व्यक्तिवादी था। व्यक्तिवादी धर्म की अवधारणा को मानते हुए स्वार्थपरता अत्यधिक था इसमें, ठीक है। बुद्ध एक देवता के रूप में स्वीकार, इन्होंने बुद्ध को देवता के रूप में पूजना शुरू किया महायान वालों ने। इंपॉर्टेंट है लाइन, एक एक लाइन इसका ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, बुद्ध एक पवित्र विचारक महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। व्यक्ति के रूप में बुद्ध को व्यक्ति समझते थे, उनके सिद्धांत को मानते थे। इन्होंने बुद्ध को देवता बना दिया।
बोधिसत्व की अवधारणा परम आदर्श था। अहर्त पद की प्राप्ति परम आदर्श था। ठीक है, ये मूर्ति पूजा के प्रबल पक्षधर थे। बुद्ध के मूर्ति के रूप में पूजना शुरू किया, जबकि ये मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। अनेक भिक्षुओं के मंदिर बनवाए। ठीक है, इसने मंदिर बनवा दिया, जबकि किसी भी प्रकार का मंदिर का निर्माण नहीं किया। धार्मिक भाषा इन्होंने संस्कृत को अपना लिया। ठीक है, इन्होंने अपना धार्मिक भाषा पाली को अपना लिया। विश्वास पर आधारित संप्रदाय को बढ़ावा दिया। इन्होंने तर्क पे आधारित संप्रदाय को आधारित दिया। ठीक है, सर्वाधिक महत्व गृहस्थ जीवन को दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इन्होंने सर्वाधिक महत्व संन्यास जीवन को दिया। ठीक है, संन्यास भी होते थे ये लोग। जीवन का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति था। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति था, इनका स्वर्ग प्राप्ति नहीं था, मोक्ष प्राप्ति था। जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, तिब्बत में प्रसारित हुआ। ठीक है, जबकि जावा, श्रीलंका, म्यांमार में ये प्रसारित हुआ। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से दोनों के बीच में क्या थे, अंतर थे। ठीक है, समझ गए। महायान और हीनयान में मुख्यतः ये दोनों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ था? चौथा। अरे दूसरा में तो स्थविर क्या था, दूसरा में स्थविर में महासंघिक था, दो गुटों का विभाजन, वही आगे चल के ये बन जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से अंतर था। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी राजा को अपनाना होगा तो कौन सा धर्म अपनाएंगे? ठीक है, बौद्ध धर्म में महायान शाखा को अपनाएंगे कि हीनयान को अपनाएंगे? महायान को। हाँ, क्योंकि हीनयान को अपनाएंगे तो कहाँ रखना पड़ेगा, हीनयान को अपनाना पड़ेगा तो कहाँ रहना पड़ेगा, घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, विवाह नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मुख्य रूप से राजा वगैरह जो थे महायान शाखा को ही बाद में अपनाते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे महायान संप्रदाय के लोग तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान में है। हीनयान संप्रदाय के लोग श्रीलंका, म्यांमार, जावा आदि देशों में फैले हुए। बौद्ध धर्म एक और शाखा ब्रजयान प्रचलित हुई, जो 7वीं शताब्दी में तंत्र मंत्र से युक्त थी, जिसका प्रमुख केंद्र था भागलपुर जिला, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, रट जाइए। बौद्ध धर्म का एक तीसरा शाखा जो आगे चल के ब्रजयान आता है, इसका सेंटर बिहार में कहाँ पे था? तो भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। यह था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, याद रखिए किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुवासन कहते थे। सभा की बैठक के लिए न्यूनतम कोरम कितनी होती थी? 20 होती थी। यहाँ पे बौद्ध संघ में, अरे ये उधर नहीं है। ठीक है, अब कहाँ पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं। ठीक है, कोरम तो हर जगह। बौद्ध संघ में प्रवेश होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहती थी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष, कितना? 15 वर्ष। महिलाएं शामिल हो सकती थी, लेकिन अगर महिलाएं का विवाह नहीं हुआ तो उसको पिता से अनुमति लेकर आना पड़ता था। अगर महिलाएं अगर शादीशुदा है तो उनको पति से अनुमति लेकर आना पड़ता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए। संघ में प्रवेश चिन्हों को क्या उप संपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध के लिए 4 महीना इंपोर्टेंट होता था। ठीक है, एक होता अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस, उपवास के दिन होते थे। ठीक है, बौद्ध संघ के लिए बौद्ध संघ के लिए महीने के 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थी दिवस और उपवास के दिन होते थे। बुद्ध में पंचशील सिद्धांत का वर्णन ठीक है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का कहाँ पे मिलता है? छंदोग्य उपनिषद से। बुद्ध का पंचशील सिद्धांत को भारत और चीन ने अपनाया था। कब अपनाया था भारत और चीन ने पंचशील समझौता? 1948 है। गलती है, और कोई बताइए। 1954 में। कब? 1954 ईस्वी। ठीक है, 1954 में बुद्ध पंचशील को अपनाया गया था। क्या? अच्छा, हाँ, पंचशील की बात करें, बौद्धिज्म से संबंधित है। 1954 में इंडिया और चाइना एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें 5 सिद्धांत को अपनाया गया था। अब बुद्ध के पंचशील सिद्धांत कहाँ पे? छंदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसको रिवीजन करवाया आपको। आई थिंक आप लोगों को ठीक लगा। जैनिज्म करवा दूंगी, छोड़ दूं? कल करवा दूंगा जैनिज्म। यस सर प्लीज। जैसे कल करवा दीजिए। करवाना है अभी? करवा दीजिए सर, जाने तो करवा दीजिए। क्वालिटी नहीं हो पाएगा। क्वालिटी तो ऐसे भी नहीं होगा जैनिज्म करवाएंगे तो। ठीक है, जैसे करवा दो जैनिज्म, बोली जल्दी। करा दीजिए। हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए बौद्ध जैन दोनों हो ही जाएगा। आई थिंक बौद्ध से आप लोग क्वेश्चन नहीं सूझना चाहिए। मेन जो क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो वाला क्या बोलते हैं, मेन जो क्वेश्चन जो आपका बनेगा स्टेटमेंट वाला बनेगा, इससे बनेगा। बौद्ध संगीत सर। नहीं, बौद्ध संगीति से, इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका महायान फैक्ट याद कर हीनयान लीजिएगा। हाँ, दोनों से बौद्ध महायान और हीनयान में पूछेगा
बुद्ध के दोनों शाखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? 4-5 को ऑप्शन दे देगा, बोलेगा महायान शाखा के बारे में इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। 5 ऑप्शन में से बोलेगा बताओ इसमें कौन गलत है या फिर कौन कौन सही है। इसी से प्रश्न बनता है आजकल। हाँ, लिंग पूजा का प्रमाण सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण से कौन सा वंश संबंधित है? तो आंध्र सातवाहन। कौन सा? आंध्र सातवाहन। उपेंद्र जी समझ में आ रहा है आपको? कि सो गए हैं आप? जी जी सर, आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है ना, तो थोड़ा ये सब करवा दिए और इसीलिए थोड़ा जल्दीबाजी में इसको करवा रहे हो। इससे पहले से भी आपका पढ़ाई होगा, बाकी इतना स्पीड नहीं पढ़ाते, धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन इससे पहले क्राउन पढ़ा रहे थे तो क्राउन में बहुत ज्यादा एरर मिल रहा था, तो उसी को चेंज किए हैं। लेकिन इन लोगों का कहना था क्राउन में इसको पढ़ा दिए, तो फिर से एक बार इसका रिवीजन करवा दीजिए। तो वही रिवीजन थोड़ा चल रहा है, ठीक है। चलिए जैनिज्म की बात करते हैं थोड़ा। तो जैनिज्म भी थोड़ा बौद्धिज्म से मिलता जुलता ही था, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जैसे इसे बुद्ध ने बोला से भाई साहब मध्यम मार्ग को अपनाएंगे, ठीक है। कौन सा? जैनिज्म ने मध्यम अति मार्ग। मार्ग को अपना लिया। मतलब दोनों के दोनों अहिंसा पर आधारित तो था, लेकिन इसने अत्यधिक अहिंसा को अपना लिया। इसने ऐसे अहिंसा को अपना लिया से बोला से भाई साहब कृषक समुदाय जो है वो जैनिज्म में नहीं शामिल हो सकते। कृषक लोग जो खेती करते हैं उसमें मतलब क्या कीड़े मकोड़ों की मौत होती है, तो उतना तक अहिंसा की बात इसमें की। मतलब इसे परम चीजों को अपनाएगा, ठीक है। मतलब एकदम नहीं बोलते हैं ओवर कर देना। 4 वर्णों में बटे प्राचीन भारतीय समाज और ब्राह्मणों के वैचारिक प्रवृत्ति के खिलाफ क्षत्रियों सहित नीचे के दोनों वर्णों जैन धर्म जैसे सुधारवादी आंदोलन को जन्म दिया। इस धर्म में सत्य, अहिंसा और सेवा पर विशेष बल दिया गया। इसके प्रथम तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 23वां तीर्थकर कौन हुए? पार्श्वनाथ सर। अंतिम तीर्थकर कौन हुए? अंतिम तीर्थकर महावीर जी सर। महावीर स्वामी। अंतिम और सबसे महान तीर्थकर की बात करें महावीर स्वामी, ठीक है, बात करेंगे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे यही थे। अगर पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो ध्यान में रखिएगा क्या बताएंगे? ऋषभदेव। लेकिन अगर पूछेगा वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वास्तविक संस्थापक में क्या कीजिएगा? महावीर स्वामी। बिल्कुल, वास्तविक संस्थापक ध्यान में रखेंगे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संपादक कहते हैं, ठीक है। जैन धर्म की उत्पत्ति का ज्ञान स्पष्ट नहीं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को इस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। मतलब कब हुआ इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं है। जैन धर्म परंपरा में कितने तीर्थकर होते हैं? तो कुल 24 तीर्थकर होते हैं। जैन धर्म का 2 तीर्थकर ऋषभदेव अरिष्टनेमी, ठीक है। जैन धर्म के 2 तीर्थकर जो था ऋषभदेव अरिष्टनेमी, उनका नाम ऋग्वेद में आपको देखने को मिलता है। जैन धर्म एक महिला तीर्थकर हुई थी, ठीक है। कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते, ठीक है। महिला तीर्थकर का नाम क्या था? मल्लीनाथ। क्या नाम था उसका? मल्लीनाथ, ठीक है। इनको कुछ लोग मतलब महिला तीर्थकर मानते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की बात करेंगे, पार्श्वनाथ है, जिन्होंने सम्यक शिखर पे कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहते थे, ठीक है। सम्यक शिखर कहाँ पे पड़ता है? तो झारखंड में पड़ता है। आप चलेंगे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जन्म की बात के 540 में, एनसीईआरटी में 599 भी आपको देखने को मिलेगा। किस कुल के थे ये? किस कुल के थे ये? ज्ञात्री कुल थे। जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर का माता का नाम क्या था? त्रिशिला। कुमारी की क्या थे? लिच्छवी की राजकुमारी की क्या थी? पत्नी थी। हाँ, ठीक है, बहन थी, ठीक है। त्रिशला थी जो लिच्छवी राजकुमारी थी, जो उनकी पत्नी का नाम यशोदा और उनके पुत्री का नाम क्या? प्रियदर्शना था। बेटा कोई नहीं था, ठीक है। जब दामाद का नाम क्या था? जमाली था, जो कि प्रथम शिशु हुआ। और 30 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग किया, ठीक है। अगर पूछे 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने, 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने, ठीक है। इनको 6 वर्ष में ही ज्ञान की प्राप्ति हो गया, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति है। इनको 12 वर्ष लग गए ज्ञान प्राप्ति करने में, ठीक है। इनको 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं। आप चलते आगे चलते हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे ऋषभदेव जो थे प्रथम तीर्थ, इनके प्रतीक चिन्ह बताइए क्या होगा? बिशप या फिर सांड, ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा? सांड, ठीक है, ध्यान में रखें क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा, ठीक है। अजित नाथ की बात करें हाथी हो जाएगा। संभव नाथ का घोड़ा, ये सब मत याद रखें, शुरू का 2 को याद रखिए, ठीक है। प्रथम का वृषभ, दूसरा अजित नाथ का क्या होगा? हाथी। अब यहाँ पे चलिए अरिष्टनेमी का पूछ देता है कभी कभी। 22वां थे तो संख याद रखेंगे। पार्श्वनाथ तीसरे जो थे सर्प फन, ठीक है, फन सर्प फन, ठीक है, पार्श्वनाथ के। और महावीर स्वामी 24वें का सिंह थे, ठीक है। तब क्या याद रखोगे? ऋषभदेव का क्या हो जाएगा? वृषभ, सांड जिसको बोलते थे। अजित नाथ का क्या? हाथी हो जाएगा। अरिष्टनेमी 22वें नंबर का अरिष्टनेमी, इसका क्या था? संघ था। अरिष्टनेमी का क्या था? क्या बताएंगे? शंख था। अरिष्टनेमी के क्या था?
शंख था, जबकि बाद के महावीर स्वामी जो 24वें थे इनका क्या था महावीर स्वामी के? सिंह था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नहीं, महावीर स्वामी के सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिंह क्या होता है? महावीर होता है ना। अब चलिए 12 वर्ष की अवस्था में बता दिया मैंने, 42, जैसे मैंने क्या बोला, इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिलेगा, उनको 35 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध 6 बार तपस्या करेंगे, ये मतलब 12 बार तपस्या करेंगे। कहाँ पे मिला? तो महावीर जी के, ठीक है, जुम्बकी ग्राम, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? ठीक है, जमुई, वर्तमान स्वरूप में जमुई में पड़ता है। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। रिजुपालिका नदी आपको अभी वर्तमान स्वरूप में किस नदी को बोले? रिजुपालिका, कील नदी को बोलते हैं। कहाँ पे बोलते हैं? कील नदी के बोलते हैं। ठीक है, उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनको किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, शाल वृक्ष। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो उनको क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध, बुद्ध कहा गया। बुद्ध कहा, नहीं, नहीं, तथागत बुद्ध कहा गया था। ठीक है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे? इनको कैबलव्य कहेंगे। इनको क्या बोलेंगे? कैबलव्य कहेंगे। वो अपना उपदेश पहला कहाँ पे दिए थे? तो अपना उपदेश वो सारनाथ में दिए थे, ऋषिपट्टनम में दिए थे। ये कहाँ पे देंगे अपना पहला प्रवचन? तो राजगीर के निकट किस स्थान? विपुलगिरी, विपुलगिरी पे देंगे, राजगृह में देंगे। दधिबाधन की बात करेंगे तो इनकी पहली जैन भिक्षु थी जो कि चंपा नरेश दधिबाधन की पुत्री थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो उनकी पहली जैन भिक्षुनी का नाम क्या था? तो प्रजापति गौतमी थी। और दूसरी कौन थी उनकी? वो अरे यही ना, आम्रपाली। दधिबाधन की पुत्री चंदना थी, इसी का नाम चंदना था। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब महावीर स्वामी गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो उनकी पहली पुत्री, पहला मतलब शिष्या की बात करेंगे, प्रजापति गौतमी थी। और दूसरी कौन थी? दूसरी आम्रपाली, आम्रपाली। आम्रपाली। ठीक है, ध्यान, आम्रपाली दुबे नहीं, सीधे आम्रपाली। ठीक है, चलिए बात करेंगे उनकी मृत्यु पावापुरी में हुई, राजगीर में। 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि उनकी मृत्यु कितनी वर्ष की हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई। ठीक है, बिल्कुल। कब होती है? तो 468 ईसा पूर्व में होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध भगवान ने पाली भाषा में दिया अपने ज्ञान, जो कि सर्वसाधारण की भाषा पाली थी, प्राकृत दोनों थी। इन्होंने प्राकृत का प्रयोग किया, उन्होंने पाली का प्रयोग किया। जबकि इस धर्म के ग्रंथ, ठीक है, अर्धमगधी भाषा में लिखे। इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा। ठीक है, अर्धमगधी भाषा में ज्ञान नहीं दिया था। इनके ग्रंथ जो थे ना अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे, जो कि प्राकृत का एक हिस्सा था। बाद में संस्कृत का प्रयोग प्रमुखता से हुआ। जैन ग्रंथ की प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र संस्कृत में लिखी गई। ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? भद्रबाहु के द्वारा। रैपिड फायर रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर दिक्कत हो तो पूछिएगा। भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं, जैनिज्म का भी एक पुस्तक संस्कृत में लिखा गया था, जिसका नाम क्या है? बुद्ध चरित। किसका? बुद्ध चरित। ये भी ध्यान रखिए, ये भी संस्कृत में लिखा गया था। मतलब सिंपल शब्दों में कहेंगे, इन्होंने जब तक इनके जब जिन्होंने धर्म को लेकर आया तब तक मतलब क्या थी? पाली, और मतलब क्या बोलते हैं, प्राकृत का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे जैसे इन पे भी संस्कृत का आगे चल के मतलब असर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो कल्पसूत्र जो कि भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। ठीक है, वो आपको संस्कृत में था। अब बुद्ध चरित जो कि बौद्धों का रामायण कहते हैं, उसको भी संस्कृत में लिखा गया। ठीक है, बौद्ध साहित्य में बात करेंगे, यहाँ पे पार्श्वनाथ ने मतलब 4 प्रतिवादी सत्य जो थे, पार्श्वनाथ द्वारा 4 जो थे, कौन थे? 4 कौन कौन थे पार्श्वनाथ ने दिए थे? एक थे असत्य, अहिंसा, अपिग्रह और असत्य। और इसमें मतलब गौतम बुद्ध, ये महावीर स्वामी ने पूरा विवाह करने के बाद क्या जोड़ दिया दूसरे के लिए? ब्रह्मचर्य। खुद तो विवाह कर चुके थे, लेकिन दूसरे के लिए बोला भाई साहब ब्रह्मचर्य रखो। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे चलेंगे, बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंध या फिर नाथपुत्र कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैन धर्मानुसार 6 संसार, 6 द्रव्यों से जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। ठीक है, छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। महावीर ने 5वां जोड़ दिया, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैन धर्म में आध्यात्मिक ज्ञान को क्या बोला? कैवल्य कहा गया। मतलब कैवल्य कहा गया, जिनको कैवल्य की प्राप्ति हो गया, समझिए कि उन्होंने सब कुछ मतलब क्या किया? प्राप्त कर लिया। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बात करेंगे स्यादवाद। जैसे वहां पे हम लोग देख रहे हैं दर्शन पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान में, स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। इनको अनेकांतवाद, जो कि यूपीएससी वाला जब क्वेश्चन करे तो वहां पर भी आपको ध्यान में देखने को मिला होगा। स्यादवाद, अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो स्यादवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की, ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, महावीर ने अपने जीवन के काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित है। ये गंधर कहलाए। तो महावीर ने जो गंधर बनाया, कितने शिष्यों के, कितने अनुयायी का बनाया? 11। बिल्कुल। लेकिन ये भी पूछा, महावीर के जीवन काल में 10 गंधर की मृत्यु, केवल एक ही जीवित रहा था। उसका नाम क्या है? जो जीवित रहा था उसका नाम क्या है?
बिल्कुल। जैनिज्म की बात करें, पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास रखता था, ठीक है। जैनिज्म में आत्मा का भी मानता थे, लेकिन बौद्धिज्म में देवी और सच में आत्मा की मानता थी क्या? नहीं सर, बौद्धिज्म में आत्मा की मानता नहीं थी, ठीक है। पूर्ण पुनर्जन्म में वो जीवन भी की थी विश्वास सर। करता था, पुनर्जन्म में वो भी विश्वास करता था, पुनर्जन्म में ये भी विश्वास करता था, क्रमवाद में वो भी विश्वास करता था, ये भी करता था, लेकिन आत्मा की मानता बौद्धिज्म में नहीं थी। जैनिज्म में आत्मा की मानता है। भद्रबाहु में उनके अनुयायियों ने दिगंबर कहते हैं, ठीक है। दिगंबर जो थे वस्त्रहीन थे, ठीक है। तो दिगंबर जो थे वस्त्रहीन थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जबकि स्थूलभद्र उनके अनुयायी श्वेतांबर थे, जो कि स्वत वस्त्र को धारण करते थे। अब बताइए, से नेमी मल्लीनाथ की बात करेंगे, मल्लीनाथ किस में आती थी? ठीक है, श्वेतांबर में आती थी या फिर दिगंबर में? हाँ, तो श्वेतांबर में आती थी, ठीक है। कॉमन सेंस है, उससे भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि महिला थी। श्वेतंबर संप्रदाय के लोगों ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा भी प्रारंभ की थी। कि ये आपको समझिए ना, मतलब होता है ना घर का दो लड़का। तो ये बौद्धिज्म से अगर कंपटीशन करेगा तो महायान के श्रेणी में जाएगा कि हीनयान के श्रेणी में जाएगा? महायान में जाएगा। हाँ, ठीक है। महायान में जो जो महायान चीज में। देखने को मिलती है ना, महायान क्या था, मतलब बौद्धिज्म से थोड़ा हट के काम किया है। जबकि गौतम बुद्ध जो थे, मंदिर के समर्थक नहीं थे, ठीक है, पूजा का समर्थक नहीं थे, पूजा नहीं थे संस्कृत सर। भाषा को उठाकर लेकर आया, मूर्ति पूजा को लेकर आया, ये भी वही सब काम करता श्वेतंबर वाला, ठीक है। और जबकि मतलब वो दिगंबर वाला जो था या फिर हिनयान वाला जो था, उन्होंने अपने शरीर को मतलब बहुत ज्यादा कष्ट देके, मतलब बहुत ज्यादा कष्ट देके, मतलब उन्होंने मूल सिद्धांतों का मतलब पालन किया, ठीक है। ओरिजिनल हुआ सर जैन वो। संघ, हाँ बिल्कुल। जैन संगीति की बात करेंगे तो पहला जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन तथा पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ। इसमें जैन धर्म के प्रधान, ठीक है, 12 अंगों का संपादन होता है, ठीक है। इसको मतलब बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो यह सभा स्थूलभद्र एवं शंभुति विजय नामक अस्थि वीरों के निरीक्षण में हुई थी। इसमें जैन धर्म में दो हिस्सा में बट गया, ठीक है। कौन कौन हिस्सा में बट गया? दिगंबर और श्वेतंबर दोनों भाग में बट गया। अगर पूछेगा दिगंबर और श्वेतंबर की बंटवारा मतलब कब हो गई, तो प्रथम जनसंगति के दौरान ही हो गई, ठीक है। समझ गया? प्रथम जनसंगति 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक कौन था उस समय? शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त बिल्कुल, मौर्य ठीक के है। समय किसने में। अध्यक्षता की थी? तो स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। द्वितीय संगीति की बात की, गुजरात में होता है। कब होता है? गुजरात में होता है। 512 में लिखा रहता है, कहीं कभी 513 भी है, ठीक है। देवार्धी समाज श्रवण के नेतृत्व में गुजरात के किस नामक स्थान पर हुआ? बल्लभी नामक स्थान पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें इस धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन के रूप में यहाँ पे लिपिबद्ध किया गया, ठीक है। अब भद्रबाहु के द्वारा जो लिपि, जो कल्पसूत्र, किस भाषा में लिखा हुआ था? कल्पसूत्र भाषा क्या थी कल्पसूत्र की? बिल्कुल, ध्यान में रखिए। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इतिहास से प्राप्त होता है। इसके बारे में जानकारी, प्रशिष्टि प्रबंध तथा भद्र बाहुचरित्र ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं का वर्णन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। भगवती सूत्र की बात करें, भगवती सूत्र का ध्यान रखें, कितने प्रकार के जनपद के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है? 18 या 16? 16 प्रकार के जनपदों के बारे में भगवती सूत्र के जैन ग्रंथ है, इसमें आपको देखने को मिलता है। जैन साहित्य पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है, जिसमें अनेक काल के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और धार्मिक दशा का ज्ञान आपको देखने को मिलता है। कौन सा? पुराण चरित्र, ठीक है। ध्यान रखें, जैन साहित्य के पुराण चरित्र के अनुसार इसमें 6वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित आपको देखने को मिलता है। आप चले बिहार और जैन साहित्य का क्या रिश्ता रहा था? बिहार के संदर्भ में देखते हैं, बिहार में ऐतिहासिक स्रोत से जैन साहित्य का भी योगदान रहा है, ठीक है। इसके ग्रंथ भी बौद्ध साहित्य के समान क्या धर्म परक है। मई 2018 में महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त सभ्यता द्वार का निर्माण, ठीक है, पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा नदी के तट पे किया गया था। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। सभ्यता द्वार का निर्माण कहाँ पे करवाया गया है? तो पटना गांधी मैदान के उत्तर में गंगा नदी के तट पे, गंगा तट पर किया गया, ठीक है। किनसे संबंधित है सभ्यता द्वार? तो ध्यान में रखना है, महात्मा बुद्ध, महावीर जैन तथा सम्राट अशोक के शांति और अहिंसा का संदेश से युक्त है, ठीक है। ध्यान में रखना है। समझ गए? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बहुत सुंदर, समझने के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या थी? तो अहिंसा तथा शांति दोनों ही धर्मों में मूल था, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही अहिंसा पे बल दे दिया। दोनों का उदय यज्ञ कर्मकार ब्राह्मण व जाति प्रथा छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। दोनों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया। इन दोनों ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया, जो कि मतलब प्राकृत भाषा
और पाली से और है। मतलब किस भाषा का, ठीक है, प्राकृत भाषा और पाली भाषा का प्रयोग किया गया। दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रिय ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय थे। महावीर किस कुल के थे, अब बुद्ध किस कुल के थे, बता दीजिए जरा। क्षत्रिय और बत्री ज्ञात्री और शाक्य। और शाकुल। महावीर शाक्य यात्रिक कुल के। नहीं नहीं, और अगर महावीर स्वामी जो ज्ञात्री थे ज्ञात्री कुल के थे, और बुद्ध और भगवान की बात करेंगे शाक्य कुल के थे, ठीक है, ध्यान रखिए। जैसे और जागृत दोनों ही और करीब शाक्य थे। समकालीन थे, दोनों ही समकालीन। गृह त्याग के समय दोनों की आयु भी करीब मानी जाती है। लेकिन अगर बात करेंगे इसमें सीनियर कौन थे, अगर पूछेगा मोस्ट सीनियर कौन थे, महावीर थे कि बुद्ध सीनियर थे? बुध जैन बुद्ध थे। महावीर महावीर, थे। महावीर, वो 30 थे, महावीर 29 थे जी तो सर ये। सीनियर थे। महावीर स्वामी जो थे अच्छा। सीनियर थे, ठीक है। दोनों में मर असमानताएं गए थे क्या नहीं। थी, दोनों रिलीजन में, यह भी पूछा जाता है, दोनों रिलीजन में असमानताएं क्या थी? तो बौद्ध ने उपदेश की भाषा किसे चुना, पाली को चुना। अब महावीर ने उपदेश की भाषा किसे चुना, प्राकृत को प्राकृत चुना। विदेशों में प्रचार अधिक हुआ, भारत में नहीं। बौद्धिज्म का प्रचार जब भारत से बाहर जा, नहीं बोलते घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अभी बौद्ध की संख्या भारत में देखो 0.00 पे कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बाहर में इनकी संख्या ठीक ठाक पाई जाती है, क्योंकि विदेशों में इनका प्रचार खूब हुआ। जबकि जैनिज्म की बात की, विदेश में आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा प्रसार, भारत में विदेशों में कहीं नहीं अनुयायी पे आधारित है, मतलब विदेशों में इनकी जनसंख्या कहीं नहीं मिलेगी। संघ एवं भिक्षुओं पे आधारित था, ये अनुनायी पे आधारित। जैन में क्या होता था, अनुनायी होता था, इसमें क्या संघ में भिक्षु होते थे। ईश्वर में आत्मा के अस्तित्व को नकारते थे, ये आत्मा को शाश्वत मानते थे, ठीक है। आत्मा को नहीं माना था बौद्धिज्म ने, लेकिन जैनिज्म ने आत्मा को माना था। ना Yes, अधिक sir. सुख ना अधिक दुख, कठोर मध्यम मार्ग का समर्थक। मतलब इन्होंने क्या बोला, बिना के तार को इतना मत कसो, इतना ही ढीला मत छोड़ो कि उसमें से संगीत ही ना निकले, और इतना भी ज्यादा मत कस दो कि बिना की तार ही टूट जाए, ठीक है। किसने कहा था, बुद्ध भगवान ने कहा था। इससे बुद्ध पता भगवान चलता है ने। बौद्धिज्म में मध्यम मार्ग की बात कही गई थी, जबकि जैनिज्म में क्या, कठोर व्रत है, उदासीन शारीरिक है, दुख के समर्थक है, ठीक है। और अंतिम में जाके मतलब दुख के द्वारा ही, मतलब शरीर को दुख देकर ही, मतलब क्या करते हैं, अपने शरीर को मतलब क्या करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते। उस मेथड को क्या बोलते हैं, संलेखना बोलते हैं, ठीक है। इसी Yes, मेथड sir. के बाद मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी श्रवण बेलगोला में क्या किया था, हाँ, क्योंकि उनके राज्य में मृत्यु अकाल प्राप्त पड़ा, किया था क्योंकि सर। श्रवण, क्योंकि वहां पे देखोगे तो वहां पे देखेंगे उनके राज्य में क्या होता है, अकाल पड़ता है, ठीक है। उनके राज्य में अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के बाद मतलब क्या करते हैं, तो वह मतलब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, अकाल पड़ने के बाद मतलब क्या करते हैं, अपने राज्यों को छोड़ देते हैं और मतलब तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म मोक्ष के माध्यम से मार्ग को प्राप्त को स्वीकार करता है। जैन धर्म मोक्ष और सिद्धावस्था में शरीर का त्याग मानता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियां की पूजा नहीं होती, महावीर की नग्न मूर्तियां के उपासक है, ठीक है। अहिंसा का नियम व्यवहारिक था, अहिंसा का नियम यहाँ पे व्यवहारिक था, यहाँ पे अधिक कठोरतम था, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से गृहस्थ की निर्वाण प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में से 4 गो मार्ग जो शुरू का था ना, उसको अपना के गृहस्थ भी मान सकता था, जबकि जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असंभव था, नहीं कर सकता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक करवा दिया हूं, कल मगध का पूरा खींच दूंगा तो आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। समझ रहा है, मजा आ रहा है? बिल्कुल।